नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी, झगड़ती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी से रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर के जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वह रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस पहरा देता है। हंस जब दूर से ही ब्राह्मण पुत्र को आते हुए देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा और शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दे करके रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ दे करके उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से ही शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने उसके पास रखे थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब इन सब बातों का पता चलता है तो वह अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसी कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद में खलल पड़ेगी और गुस्साए ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव कांव
चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है और दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ आता है कौवा क्यों काव काव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी नहीं, शेर तो शेर ही होता है, आखिर जंगल का राजा है। वो धाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग गए भय प्रधान। थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वे उड़ करके सरोवर यानी कि तालाब को चले गए हैं। अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ आता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचा करके अपने घर को भाग जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में टिक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता है, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो झगड़ा कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रकृति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो। और जो हंस प्रवृत्ति के हैं, उनका साथ दो। इसी में आपका और हम सब का कल्याण छुपा है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं।